आईपीएल टीम मैच शुरू होने में 3 ही दिन बाकी बचे थे, लेकिन दिल्ली डेयरिंग्स टीम प्रैक्टिस के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। टीम का कैप्टन तुषार वर्मा वाइस कैप्टन राहुल पर झल्लाता है। ये क्या हो रहा है राहुल? मेरी टीम इस बेकार परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल ट्रॉफी कैसे जीत पाएगी? आप बिल्कुल टेंशन मत लो कैप्टन, हमारी टीम आईपीएल ट्रॉफी जरूर जीतेगी। टीम के ओनर मिस्टर कपूर अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से बहुत ही चिंतित थे और कैप्टन तुषार वर्मा से नाराज भी थे। इसीलिए मिस्टर कपूर कैप्टन तुषार वर्मा को अपने होटल वाले स्वीट में बुलवाते हैं। कैप्टन तुषार जब अपनी टीम ओनर से मिलने आते हैं तो वाइस कैप्टन राहुल को भी मिस्टर कपूर के पास बैठा हुआ पाते हैं। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रैक्टिस ग्राउंड में होना चाहिए था। कैप्टन की बात का राहुल तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मिस्टर कपूर तुषार से कहते हैं, तुषार, तुम कैप्टनशिप के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं अपनी टीम को इस साल की आईपीएल ट्रॉफी हारते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए आज से मेरी टीम का कैप्टन राहुल होगा, तुम नहीं। नहीं, यह बिल्कुल गलत डिसीजन है। मैं इस गलत फैसले को नहीं मानूंगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने खुद को कैप्टन बनाने के लिए एक दूसरा तरीका भी सोच रखा है। और फिर राहुल आगे बढ़कर तुषार को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर धकेल देता है। तुषार होटल की 8वीं मंजिल से नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। मिस्टर कपूर अपनी टीम के सामने नए कैप्टन की घोषणा करते हैं। हेलो टीम, हमें बहुत दुख हुआ अपने टीम कैप्टन की मौत हो जाने का, लेकिन ये आईपीएल तो हमें खेलना ही है, इसलिए अब टीम की कमान मिस्टर राहुल संभालेंगे। और इस तरह मिस्टर कपूर राहुल को टीम का कैप्टन घोषित कर देते हैं। आईपीएल मैच के शुरू होने से एक दिन पहले आधी रात के समय राहुल अपने होटल के रूम में आराम से सोया हुआ था। तभी रूम के दरवाजे के कीहोल से काले रंग का धुआं रूम के अंदर आता है और एक मानव आकृति का रूप धारण कर लेता है और सोए हुए राहुल के पास जाकर बोलता है, कैप्टन साहब, घोड़े बेचकर बड़े आराम से सो रहे हो, चलो अब जाग जाओ। और वो काली आकृति राहुल के गाल पर जोर का थप्पड़ मारती है तो राहुल हड़बड़ाकर उठ बैठता है। कौन है? मुझे थप्पड़ किसने मारा? एक थप्पड़ से इतना बिलबिला गया तो वो धोखेबाज, भला तब क्या होगा जब मैं तुझे जान से मारूंगा। तुम कौन हो? तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो? मैं कैप्टन तुषार वर्मा का भूत हूं। मैं तुझे मारकर अपनी हत्या का बदला लेने आया हूं। तुषार का भूत अपने हाथ को तलवार बना लेता है और राहुल को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है, राहुल डर के मारे चीख पड़ता है। फिर अचानक भूत गायब हो जाता है। राहुल भूत को रूम में ना पाकर सर खुजाते हुए सोचने लगता है, अरे ये तुषार वर्मा का भूत कहां चला गया? लगता है वो भूत मेरे सपने में आया था। तेरे की, मैं सपना देखकर ही डर गया। राहुल फिर से बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। अगले दिन आईपीएल मैच शुरू होते हैं। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा होता है। राहुल अपनी टीम के साथ मैदान में मौजूद है और अपनी टीम को कुछ खास निर्देश दे रहा है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम लोग पूरी लगन से खेलेंगे तो आईपीएल ट्रॉफी हम ही जीत कर ले जाएंगे। वहीं वीआईपी दर्शक दीर्घा में एक रहस्यमयी सा आदमी अजीब से कपड़े पहने
और चेहरे पर मास्क लगाए बैठा हुआ था। यह आदमी निरंतर कैप्टन राहुल को ही देखे जा रहा था। तभी राहुल की नजर इस रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है। रहस्यमयी आदमी को देखते ही न जाने क्यों राहुल के शरीर में कपकपी सी होने लगती है। राहुल अपने एक प्लेयर से कहता है, मोंटी देखो, वो सामने बैठा हुआ अजीब से कपड़ों वाला आदमी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। मोंटी दर्शक दीर्घा की तरफ देखता है, परंतु मोंटी को वो रहस्यमयी आदमी नजर ही नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हो कैप्टन, वो कुर्सी तो खाली है, वहां पर तो कोई भी नहीं है। राहुल मोंटी के जवाब से अटपटा जाता है, क्योंकि राहुल को वो आदमी अभी भी वहां बैठा हुआ नजर आ रहा था। अचानक वो रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी दूसरी टीम का कैप्टन टॉस करने के लिए राहुल के पास आता है। टॉस का सिक्का उछलता है और राहुल टॉस जीत जाता है। मैच शुरू हो जाता है और राहुल टीम का एक प्लेयर बैटिंग करने के लिए पिच पर उतर जाता है। तभी टीम के ओनर मिस्टर कपूर राहुल के पास आते हैं और राहुल से कहते हैं, कैप्टन राहुल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आओ। राहुल मिस्टर कपूर के साथ चल पड़ता है। दोनों लोग स्टेडियम के टॉयलेट में आते हैं तो राहुल कहता है, मिस्टर कपूर, ऐसी कौन सी खास बात करनी है आपको जिसके लिए आप मुझे लेकर टॉयलेट में आए हैं। मिस्टर कपूर हंसने लगते हैं और फिर अचानक मिस्टर कपूर काली मानव आकृति में बदल जाते हैं। अवतार धोखेबाज, पहचाना मुझे? मैं कौन हूं? भूत, भूत। मैं कैप्टन तुषार वर्मा का भूत हूं। तूने खुद कैप्टन बनने के लिए मिस्टर कपूर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरा मर्डर भी कर दिया। अब मैं तुम दोनों का मर्डर करके अपना इंतकाम लूंगा। मुझे माफ कर दो कैप्टन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कैप्टन, मुझे माफ कर दो। तो माफी के लायक नहीं है हत्यारे। और फिर तुषार वर्मा का भूत अपने हाथों में एक क्रिकेट बैट प्रकट करता है और राहुल को बैट से पीटने लगता है। तभी इत्तेफाक से टॉयलेट में मिस्टर कपूर भी आ जाते हैं और भूत के हाथों राहुल को पिटता देखकर मिस्टर कपूर घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, भूत कैप्टन राहुल को पीट रहा है। मैं भागता हूं। मिस्टर कपूर डर कर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तुषार वर्मा का भूत अपना एक हाथ लंबा करके मिस्टर कपूर की टांग पकड़कर खींच लेता है और कपूर को फर्श पर गिराकर उसे भी बैट से पीटने लगता है। तुषार का भूत दोनों को इतना पीट देता है कि दोनों मर जाते हैं। दोनों धोखेबाज अपने अंजाम को पहुंच गए। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली। और फिर कैप्टन तुषार वर्मा का भूत वातावरण में विलीन होकर
कहीं गायब हो जाता है। किसी ज्ञानी ने सच ही कहा है, बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। इसीलिए हमें सदैव लालच, धोखेबाजी और बुरे कामों से बचना चाहिए। आईपीएल टीम मैच शुरू होने में 3 ही दिन बाकी बचे थे, लेकिन दिल्ली डेयरिंग्स टीम प्रैक्टिस के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। टीम का कैप्टन तुषार वर्मा वाइस कैप्टन राहुल पर झल्लाता है। ये क्या हो रहा है राहुल? मेरी टीम इस बेकार परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल ट्रॉफी कैसे जीत पाएगी? आप बिल्कुल टेंशन मत लो कैप्टन, हमारी टीम आईपीएल ट्रॉफी जरूर जीतेगी। टीम के ओनर मिस्टर कपूर अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से बहुत ही चिंतित थे और कैप्टन तुषार वर्मा से नाराज भी थे। इसीलिए मिस्टर कपूर कैप्टन तुषार वर्मा को अपने होटल वाले स्वीट में बुलवाते हैं। कैप्टन तुषार जब अपनी टीम ऑनर से मिलने आते हैं तो वाइस कैप्टन राहुल को भी मिस्टर कपूर के पास बैठा हुआ पाते हैं। राहुल, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रैक्टिस ग्राउंड में होना चाहिए था। कैप्टन की बात का राहुल तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मिस्टर कपूर तुषार से कहते हैं, तुषार, तुम कैप्टनशिप के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं अपनी टीम को इस साल की आईपीएल ट्रॉफी हारते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए आज से मेरी टीम का कैप्टन राहुल होगा, तुम नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। मैं इस गलत फैसले को नहीं मानूंगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने खुद को कैप्टन बनाने के लिए एक दूसरा तरीका भी सोच रखा है। और फिर राहुल आगे बढ़कर तुषार को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर धकेल देता है। तुषार होटल की 8वीं मंजिल से नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। मिस्टर कपूर अपनी टीम के सामने नए कैप्टन की घोषणा करते हैं। हेलो टीम, हमें बहुत दुख हुआ अपने टीम कैप्टन की मौत हो जाने का, लेकिन ये आईपीएल तो हमें खेलना ही है। इसलिए अब टीम की कमान मिस्टर राहुल संभालेंगे। और इस तरह मिस्टर कपूर राहुल को टीम का कैप्टन घोषित कर देते हैं। आईपीएल मैच के शुरू होने से एक दिन पहले आधी रात के समय राहुल अपने होटल के रूम में आराम से सोया हुआ था। तभी रूम के दरवाजे के कीहोल से काले रंग का धुआं रूम के अंदर आता है और एक मानव आकृति का रूप धारण कर लेता है और सोए हुए राहुल के पास जाकर बोलता है, कैप्टन साहब, घोड़े बेचकर बड़े आराम से सो रहे हो, चलो अब जाग जाओ। और वो काली आकृति राहुल के गाल पर जोर का थप्पड़ मारती है तो राहुल हड़बड़ाकर उठ बैठता है। कौन है? मुझे थप्पड़ किसने मारा? एक थप्पड़ से इतना बिलबिला गया तो वो धोखेबाज, भला तब क्या होगा जब मैं तुझे जान से मारूंगा। तुम कौन हो? तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो? मैं कैप्टन तुषार वर्मा का भूत हूं। मैं तुझे मारकर अपनी हत्या का बदला लेने आया हूं। तुषार का भूत अपने हाथ को तलवार बना लेता है और राहुल को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है, राहुल डर के मारे चीख पड़ता है। फिर अचानक भूत गायब हो जाता है। राहुल भूत को रूम में ना पाकर सर खुजाते हुए सोचने लगता है, अरे ये तुषार वर्मा का भूत कहां चला गया? लगता है वो भूत मेरे सपने में आया था। तेरे की, मैं सपना देखकर ही डर गया। हाँ। राहुल फिर से बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। अगले दिन आईपीएल मैच शुरू होते हैं। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा होता है।
राहुल अपनी टीम के साथ मैदान में मौजूद है और अपनी टीम को कुछ खास निर्देश दे रहा है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम लोग पूरी लगन से खेलेंगे तो आईपीएल ट्रॉफी हम ही जीत कर ले जाएंगे। वहीं वीआईपी दर्शक दीर्घा में एक रहस्यमयी सा आदमी अजीब से कपड़े पहने और चेहरे पर मास्क लगाए बैठा हुआ था। यह आदमी निरंतर कैप्टन राहुल को ही देखे जा रहा था। तभी राहुल की नजर इस रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है। रहस्यमयी आदमी को देखते ही न जाने क्यों राहुल के शरीर में कपकपी सी होने लगती है। राहुल अपने एक प्लेयर से कहता है, मोंटी, देखो वो सामने बैठा हुआ अजीब से कपड़ों वाला आदमी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। मोंटी दर्शक दीर्घा की तरफ देखता है, परंतु मोंटी को वो रहस्यमयी आदमी नजर ही नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हो कैप्टन, वो कुर्सी तो खाली है, वहां पर तो कोई भी नहीं है। राहुल मोंटी के जवाब से अटपटा जाता है, क्योंकि राहुल को वो आदमी अभी भी वहां बैठा हुआ नजर आ रहा था। अचानक वो रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी दूसरी टीम का कैप्टन टॉस करने के लिए राहुल के पास आता है। टॉस का सिक्का उछलता है और राहुल टॉस जीत जाता है। मैच शुरू हो जाता है और राहुल टीम का एक प्लेयर बैटिंग करने के लिए पिच पर उतर जाता है। तभी टीम के ओनर मिस्टर कपूर राहुल के पास आते हैं और राहुल से कहते हैं, कैप्टन राहुल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आओ। राहुल मिस्टर कपूर के साथ चल पड़ता है। दोनों लोग स्टेडियम के टॉयलेट में आते हैं तो राहुल कहता है, मिस्टर कपूर, ऐसी कौन सी खास बात करनी है आपको जिसके लिए आप मुझे लेकर टॉयलेट में आए हैं। मिस्टर कपूर हंसने लगते हैं और फिर अचानक मिस्टर कपूर काली मानव आकृति में बदल जाते हैं। अवतार के पास पहचाना मुझे, मैं कौन हूं? भूत, भूत। मैं कैप्टन तुषार वर्मा का भूत हूं। तूने खुद कैप्टन बनने के लिए मिस्टर कपूर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरा मर्डर भी कर दिया। अब मैं तुम दोनों का मर्डर करके अपना इंतकाम लूंगा। मुझे माफ कर दो कैप्टन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कैप्टन, मुझे माफ कर दो। तो माफी के लायक नहीं है हत्यारे। और फिर तुषार वर्मा का भूत अपने हाथों में एक क्रिकेट बैट प्रकट करता है और राहुल को बैट से पीटने लगता है। तभी इत्तेफाक से टॉयलेट में मिस्टर कपूर भी आ जाते हैं और भूत के हाथों राहुल को पिटता देखकर मिस्टर कपूर घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, भूत कैप्टन राहुल को पीट रहा है। मैं भागता हूं। मिस्टर कपूर डर कर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तुषार वर्मा का भूत अपना एक हाथ लंबा करके मिस्टर कपूर की टांग पकड़कर खींच लेता है और कपूर को फर्श पर गिराकर उसे भी बैट से पीटने लगता है। तुषार का भूत दोनों को इतना पीट देता है कि दोनों मर जाते हैं। दोनों धोखे
धोखेबाज अपने अंजाम को पहुंच गए। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली। और फिर कैप्टन तुषार वर्मा का भूत वातावरण में विलीन होकर कहीं गायब हो जाता है। किसी ज्ञानी ने सच ही कहा है, बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। इसीलिए हमें सदैव लालच, धोखेबाजी और बुरे कामों से बचना चाहिए।